नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, आप सभी का स्वागत है पेंशन वॉइस टीवी पर। यह मेरा नया चैनल है जहां हम और आप मिलकर उन कहानियों की तह तक जाते हैं जो अक्सर सत्ता के शोर में दब जाती हैं। यह चैनल सिर्फ खबरें सुनाने के लिए नहीं बना है, बल्कि उस लोकतंत्र की रूह को जिंदा रखने के लिए है जिसे बचाना आज हर नागरिक का फर्ज है। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता पर भरोसा करते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि सवाल पूछना ही असली देशभक्ति है, तो अभी हमारे चैनल पेंशन वॉइस टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाजें ही इस मंच की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उम्मीद की है, एक लंबे इंतजार की है और उसे एक खबर की है जो करोड़ों मुरझाए चेहरों पर नई चमक लाने की क्षमता रखती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हवाओं में एक सरगोशी है। यह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि उन करोड़ों बुजुर्गों की जिंदगी में आने वाली एक नई सुबह की आहट है, जो अपनी जिंदगी की शाम में एक सम्मानजनक सवेरा ढूंढ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ईपीएस 95 पेंशनर्स की, एक ऐसे वर्ग की जिसने अपने पसीने से इस देश की नींव रखी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें मिला केवल 1000 रुपए का सहारा। आज जब सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक से एक बड़ी खबर आई है, तो लग रहा है मानो अंधेरी सुरंग के बाद रोशनी की एक किरण फूट पड़ी हो। यह कोई मामूली घोषणा नहीं है, यह किसी चुनावी लॉलीपॉप से भी कहीं आगे की बात है। यह सिर्फ कुछ 100 रुपए की बढ़ोतरी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन का संकेत है, एक ऐसे बदलाव का जो दशकों से मांगा जा रहा था। अब बात 750 या 1500 की नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक 10 पेंशन की है, जिसका सपना हर पेंशनर ने अपनी बंद आंखों से न जाने कितनी बार देखा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की जो बैठक हुई है, उसने देश भर के पेंशनर्स के बीच नई ऊर्जा और नई उम्मीद की लहर पैदा कर दी है। ईपीएफओ के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बार बात सिर्फ रकम बढ़ाने की नहीं है, बल्कि एक नए वैज्ञानिक और पारदर्शी फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है। एक ऐसा मॉडल जो पेंशन को किसी तयशुदा आंकड़े से नहीं, बल्कि आपके योगदान, सेवा वर्षों और वेतन स्लैब के हिसाब से जोड़कर तय करेगा। ये अब वो पुराना घिसा पीटा सिस्टम नहीं रहेगा जिसमें हर किसी को एक ही लाठी से हांका जाता था। अब हर पेंशनर का योगदान उसका सम्मान बनेगा। अगर यह नया फॉर्मूला सरकार की अंतिम मंजूरी पा जाता है, तो करोड़ों पेंशनर्स की मासिक आय कई गुना बढ़ सकती है और बहुत संभव है कि लाखों लोगों की पेंशन 10 तक पहुंच जाए या उससे भी आगे निकल जाए। लेकिन यह विचार किसी बंद कमरे में पैदा हुई कोई हवा नहीं है। इसके पीछे है सालों का सभी करने के देला हुआ संघर्ष, थकान से परे मेहनत और वो उम्मीदें जो कभी बुझी नहीं। नेशनल एजिटेशन कमेटी नाक के नेता अशोक रावत सर और उनकी अडिग टीम ने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी जिंदगी के कई साल समर्पित कर दिए हैं। उन्होंने सैकड़ों बैठकें की, मंत्रियों के दरवाजे खटखटाए, दिल्ली की सड़कों पर धरने दिए और बार बार सरकार के सामने तर्क और आंकड़ों से अपनी बात रखी। अशोक रावत सर ने सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं की, बल्कि तकनीकी और आर्थिक आधार पर यह साबित किया कि पेंशन बढ़ाना सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी पूरी तरह संभव है। उनकी यह कोशिश किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना और न्याय की लड़ाई की पहली आहट है। अगर आप पल भर के लिए सोचें कि यह सपना सच हो जाए, तो वह सिर्फ बैंक खाते में आने वाला पैसा नहीं होगा, बल्कि सम्मान और पहचान की वापसी होगी। एक ऐसी स्लिप जो सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की दस्तावेज बनेगी। दोस्तों, जैसा कि हर बड़े वादे के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा होता है, वैसा ही इस पेंशन सुधार के साथ भी है। क्या सरकार की नीयत साफ है?
क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा है या सच में करोड़ों बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन का रास्ता खोलने की कोशिश? सच यह है कि ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के बीच यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गया है। मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी कैमरे पर कुछ नहीं कहते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार करते हैं कि यह योजना भले ही नैतिक रूप से सही है, मगर अगर इसे बिना पूरी तैयारी के लागू कर दिया गया तो आने वाले 5 से 7 सालों में पेंशन फंड की स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है। सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ नाक की टीम का दावा है कि एक साल बंदा लाखों अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। अगर सरकार सही आर्थिक प्रबंधन करे, फंड के पुराने गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाए, तो यह योजना न केवल संभव है बल्कि स्थायी भी हो सकती है। पर राजनीति कभी पीछे नहीं रहती। कई सूत्रों का मानना है कि इसे एक प्री इलेक्शन स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले महीनों में कई राज्यों में चुनाव हैं और पेंशनर्स अब एक बड़ा और निर्णायक वोट बैंक बन चुके हैं। सरकार उनके गुस्से को शांत रखने के लिए उन्हें भरोसे का झूला दे रही है, मगर सवाल यह है कि क्या यह झूला हकीकत की जमीन पर उतरेगा या सिर्फ वादों में झूलेगा? कुछ अधिकारी कहते हैं कि यह योजना अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट स्टेज में है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, लेकिन इसे देश भर में लागू करने में शायद 2027 या 2028 तक का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पेंशनरों का दर्द यही है कि हर बार उम्मीदें दिखाई जाती हैं, मगर हकीकत की धरती पर वादे अक्सर अधूरे रह जाते हैं। अब इस कहानी की सबसे जटिल परत की बात करते हैं, वो जो अक्सर टीवी डिबेट्स में छिप जाती है, लेकिन असल में इस पूरी बहस का केंद्र है ईपीएफओ के अंदरूनी मतभेद। जी हां, संगठन के भीतर भी इस प्रस्ताव को लेकर एक राय नहीं है। कुछ अधिकारी मानते हैं कि नया फॉर्मूला उन पेंशनरों को ज्यादा लाभ देगा जो ऊंचे वेतन वर्ग में थे और जिनकी सेवा अवधि लंबी रही। मतलब जिन लोगों का वेतन कम था या फॉर्मूला आधा वेतन वर्गार में नहीं है, जिन्होंने कम साल काम किया, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी अपेक्षाकृत कम हो सकती है। यह सोच छोटे पेंशनरों के बीच एक नई असमानता खड़ी कर सकती है, एक ऐसी दीवार जो बुजुर्गों के सम्मान के बीच खिंच जाएगी। अशोक रावत सर और नाग की टीम इस विचार का सख्त विरोध कर रही है। उनका कहना है कि पेंशन बढ़ोतरी का लाभ हर पेंशनर को समान रूप से मिलना चाहिए, चाहे उसका योगदान छोटा हो या बड़ा। उनका मानना है कि यह सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं बल्कि समानता और न्याय की लड़ाई है। दूसरी तरफ कई शाखाएं खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की अब भी पुराने सॉफ्टवेयर, पुराने कैलकुलेशन मॉडल और बिना ट्रेनिंग वाले कर्मचारियों के सहारे चल रही हैं। ऐसे में यह नया जटिल फॉर्मूला पूरे देश में एक साथ लागू करना एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती बन सकता है। क्या यह संभव है कि 10-0 की उम्मीद पहले केवल बड़े शहरों तक सीमित रह जाए? क्या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के पेंशनर्स को पहले लाभ मिलेगा और गांवों में बैठे बुजुर्ग फिर से इंतजार में रह जाएंगे? ये वही डर है जो हर छोटे योगदान वाले पेंशनर के दिल में पल रहा है कि कहीं ये बदलाव भी सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित न रह जाए। अगर इस देश में समानता का सपना सच करना है तो लाभ सबको एक समान मिलना चाहिए, क्योंकि पेंशन केवल पैसा नहीं बल्कि सम्मान की गारंटी है। अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जहां उम्मीद और हकीकत का खेल सबसे पेचीदा हो जाता है, समय सीमा और इंतजार। सीबीटी में प्रस्ताव तो पास हो गया है, लेकिन अब तक न सरकार ने और न ही ईपीएफओ ने कोई स्पष्ट तारीख बताई है कि यह नया पेंशन फॉर्मूला आखिर कब लागू होगा। कुछ अधिकारियों का कहना है कि इसे 2026 में कुछ चुनिंदा इलाकों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का अनुमान है कि इसे देश भर में लागू करने में 2027 या 2028 तक लग सकता है। पेंशनरों के लिए हर बीतता महीना एक इंतजार की यातना बन चुका है। कई बुजुर्ग जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं,
वे कहते हैं हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना कि आखिरी सांस तक सम्मान से जी सकें। लेकिन जब फैसले में देरी होती है तो यही उम्मीद धीरे धीरे निराशा में बदलने लगती है। सोशल मीडिया और ग्राउंड पर अब आवाजें बुलंद हो रही हैं। लोग लिखने रहे हैं, हमें तारीख चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें 10-0 चाहिए। नाग की टीम का कहना है हम हार नहीं मानेंगे। यह सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं बल्कि जीवन की गरिमा की लड़ाई है। अब जिम्मेदारी हर नागरिक की है कि वो इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि बदलाव सिर्फ मांगने से नहीं, आवाज उठाने से आता है। तो दोस्तों, सवाल अब सिर्फ पेंशन का नहीं है, सवाल है सम्मान का, सवाल है इंसाफ का। क्या आप तैयार हैं इस जंग का हिस्सा बनने के लिए? अगर हां तो इस वीडियो को हर पेंशनर तक पहुंचाइए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं बदलाव चाहता हूं, मुझे न्याय चाहिए, मुझे 10-0 पेंशन चाहिए। क्योंकि जब आवाजें एक साथ उठती हैं तो सत्ता को सुनना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखें तो यह सिर्फ कुछ हजार रुपयों की मांग नहीं है, यह सम्मान की लड़ाई, इज्जत की जंग और न्याय की पुकार है। जो लोग अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष इस देश की सेवा में लगा चुके हैं, जो अपने पसीने से इस राष्ट्र की नींव मजबूत कर चुके हैं, उन बुजुर्गों को अब सम्मान से जीने का अधिकार मिलना ही चाहिए। अगर यह नया पेंशन फार्मूला पूरी निष्ठा से लागू हो गया तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति बन सकता है। लेकिन अगर यह वादा सिर्फ कागजों में रह गया तो इसका सबसे गहरा घाव उन लोगों को लगेगा जिन्होंने दशकों से इस उम्मीद को जिंदा रखा है। इसलिए अब वक्त है मौन तोड़ने का, अब वक्त है आवाज उठाने का, क्योंकि जब जनता एकजुट होती है तो सत्ता झुकती है। नाग की लड़ाई अब सिर्फ पेंशनरों की नहीं रही, ये पूरे समाज की लड़ाई बन चुकी है। हर वह नागरिक जो न्याय में विश्वास रखता है उसे इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। तो आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाते हैं जहां बुजुर्गों की जिंदगी सिर्फ गुजारने की कहानी न हो, बल्कि गरिमा, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने की मिसाल बने। अगर आप इस बदलाव के पक्षधर हैं तो इस वीडियो को हर घर, हर गांव, हर दिल तक पहुंचाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं बदलाव चाहता हूं, हमें न्याय चाहिए, हमें 10-0 पेंशन चाहिए। क्योंकि जब हक की आवाज बुलंद होती है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जय हिंद और देश के सभी धारा के बाद बढ़ा सकती है। मैं मिल देश के जय हिंद और देश के सभी पेंशनरों को मेरा सलाम, उनके साहस, उनके सब्र और उनके संघर्ष को नमन। मैं हूं रविश कुमार और आप देख रहे हैं पेंशन वॉइस टीवी, जहां आवाज भी आपकी है और हक भी आप